राधे राधे आप सभी को। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये हमारा थर्ड व्लॉग है एंड सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द लव ऑन आवर फर्स्ट एंड सेकंड व्लॉग। आप लोगों के सपोर्ट ने हमें और मोटिवेट किया कि हम कुछ और स्पेशल लेकर आएँ। आज हम किसी सफ़र पे नहीं थे, ना ही किसी टूरिस्ट स्पॉट को एक्सप्लोर करने निकले। आज हम चले थे एक मिसमराइजिंग स्पिरिचुअल मोमेंट को विटनेस करने। तो चलिए आपको भी लेकर चलते हैं। हम सुबह सुबह निकल गए संत तुकाराम महाराज की पालकी यात्रा देखने एंड लकीली पुणे में हम जहाँ रहते हैं पालकी यात्रा वहीं से होकर जाने वाली थी। अगर आप पुणे या आसपास के एरिया से हो तो आप इस पालकी यात्रा के भव्य रूप को ज़रूर जानते होंगे। जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने रोड्स पे बहुत सारे स्टॉल्स देखे। लोग इसे फेस्टिवल के जैसे सेलिब्रेट कर रहे थे, तिलक लगवा रहे थे। छोटे छोटे बच्चे ट्रेडिशनल ड्रेसेस में थे। इस दौरान लगभग 3 से 4 दिन तक के लिए पुणे के स्कूल्स ऑफिसेज ऑनलाइन मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। इतनी बड़ी और भव्य यात्रा होती है। ये पालकी यात्रा सिर्फ एक स्पिरिचुअल जर्नी ही नहीं बल्कि संत तुकाराम महाराज जी की भक्ति और सामाजिक संदेश का एक जीवंत रूप है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए ये एक कल्चरल सेलिब्रेशन है जिसमें भक्ति, सेवा और भाईचारा साथ चलते हैं। जून जुलाई मंथ में ये यात्रा होती है। जब पालकी पुणे से गुजरती है तो नगर निगम, पुलिस और हजारों वॉलेंटियर्स सेवा में लग जाते हैं। लोग रोड साइड खड़े होकर पालकी का स्वागत करते हैं, भजन सुनते हैं और प्रसाद बांटते हैं। पालकी यात्रा में जाते हुए लोगों को बहुत सी फैमिलीज फ्रूट्स, वाटर बॉटल, बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो पालकी है ये संत तुकाराम महाराज की है। चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। संत तुकाराम जी एक मराठी भक्ति के संत थे जो पुणे के पास एक जगह देहू के रहने वाले थे। हर साल उनकी चरण पादुका को पालकी में रखा जाता है और ये यात्रा देहू से पंढारपुर तक जाती है जहाँ भगवान विट्ठल का मंदिर स्थित है, जहाँ पूजा, कीर्तन और सेवा के साथ लोगों का भाईचारा दिखाई देता है। छोटे हो या बड़े, सभी पूरे जोश के साथ पालकी का स्वागत करते हैं। तो हम भी पूरे जोश के साथ महाराज की पालकी के दर्शन के लिए खड़े हो गए। उस दिन बारिश भी बहुत हुई, फिर भी लोगों में कोई जोश कम ना हुआ। हमने भी मौसम के पूरे मज़े लिए। हमने देखा कि हजारों की संख्या में लोग अपनी फैमिलीज के साथ इस यात्रा में जुड़ते हैं। लेडीज अपने सर पर माँ तुलसी का पौधा लेकर चलती हैं। सभी लोग भजन गाते हुए चलते हैं। ये यात्रा सिर्फ एक रिलीजियस इवेंट ही नहीं, ये एक सिंबल है डिवोशन, इक्वालिटी और सोशल यूनिटी का। इस साल ये यात्रा 18 जून को सुबह कांकड़ आरती के बाद देहू से शुरू हुई। पहला स्टॉप देहू के इनामदार वाड़ा में था। फिर औकरणी के रास्ते से पालकी पुणे में प्रवेश करती है। इसके बाद ये यात्रा पंढारपुर तक जाती है। इस यात्रा की शुरुआत 1685 में हुई थी जब नारायण महाराज, जो तुकाराम जी के अनुयायी थे, उन्होंने इस पालकी ट्रेडिशन की नींव रखी थी और इसमें उनका साथ दिया था संभाजी महाराज ने। पंढारपुर में भगवान विट्ठल की एक बड़ी सी प्रतिमा स्थापित है जिसका दर्शन करना इस यात्रा का अंतिम सोपान होता है। क्या ये सिर्फ एक यात्रा है? ये तो एक जिंदा ट्रेडिशन है जो पूरे महाराष्ट्र को हर साल ये याद दिलाता है कि भक्ति किसी शेड्यूल का मोहताज नहीं होती। वो एक फीलिंग है, एक जर्नी है जो सबको चलते चलते एक मंजिल पे ले जाती है। एक पालकी यात्रा में इतनी भक्ति, इतना समर्पण, शायद इसीलिए पालकी सिर्फ देहू से पंढारपुर तक नहीं बल्कि हर दिल से होकर गुजरती है। फाइनली सुबह के इंतज़ार के बाद हमने संत तुकाराम महाराज की पालकी के दर्शन हुए जिसमें उनकी पवित्र चरण पादुका थी। तो दोस्तों, अगर आपने कभी ये यात्रा को विटनेस नहीं किया है तो एक बार ज़रूर कीजिएगा। ये एक्सपीरियंस सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का होता है। सोचा था एक नॉर्मल दिन होगा, वीकेंड है, कॉरपोरेट मजदूर का, पर ये तो एक स्पिरिचुअल सरप्राइज सा बन गया। संत तुकाराम महाराज की पालकी देखना सिर्फ एक विजुअल मोमेंट नहीं था, ये तो एक फीलिंग थी
जो लोगों की भक्ति, उनकी एकता देखकर दिल को छू गई। लोग भक्ति के लिए 250 किलोमीटर से भी ज़्यादा इस यात्रा में चलते हैं और हम रोज़ की ज़िंदगी में 5 मिनट का सुकून भी ढूंढते रह जाते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।